पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बनते ही अब एक नया आरोप का खेल शुरू हो गया है। इस बार ये आरोप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगाया गया है। शहबाज ने इमरान खान को असली चोर बताया है। शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान के सरकारी खजानों में जमा 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक के गिफ्ट दुबई में बेचे हैं और सरकार के पास इसके कई सबूत भी हैं, ऐसा शहबाज शरीफ का कहना है। शहबाज शरीफ का यह दावा चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह भी है कि पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकारी खजाने तोशा खाना, जिसे सरकारी खजाने को तोशा खाना कहा जाता है, कि कुछ बेशकीमती सामान बेचे गए हैं। हाँ, रोचक बात यह है कि इमरान खान ने कभी शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि उनकी नज़र में शरीफ परिवार चोर है, डाकू है और लुटेरा है। अब खान की कुर्सी गई तो उनके कारनामे भी सामने आने लगे हैं, इसलिए अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान असली चोर है। जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल को शहबाज इस्लामाबाद में एक रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। यहाँ कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। बातों ही बातों में किसी जर्नलिस्ट ने शहबाज से सरकारी खजाने में गड़बड़ी की खबरों पर सवाल पूछ लिया। इस पर नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने 14 करोड़ रुपए के गिफ्ट दुबई में बेचे हैं। सरकार के पास इसके सबूत भी हैं। बेचे गए गिफ्ट्स में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स और बेशकीमती रिस्ट वॉच शामिल है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, इमरान असली चोर है। शहबाज ने यह भी माना कि उन्हें भी एक बार कीमती रिस्ट वॉच बतौर गिफ्ट मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे सरकारी खजाने में जमा करा दिया था। लेकिन अब सवाल ये कि कीमती गिफ्ट बेचने के कारण इमरान खान फंसेंगे क्या, क्योंकि जस्टिस अतहर मिनाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। अतहर ने पिछले दिनों एक पिटीशन की सुनवाई के लिए मंजूरी दी। इसमें तोशाखाना में बेचे गए गिफ्ट की जानकारी मांगी गई। इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी मौजूद है। खास बात यह कि किसी तरह से पिटीशन पिछले साल भी दायर की गई थी। तब इमरान खान सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर के मौजूद जानकारी से इनकार कर दिया था। सरकार ने कहा था कि अगर गिफ्ट की जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो इससे पाकिस्तान के दूसरे देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब जबकि जस्टिस मिनाल्लाह इस पिटीशन को सुनेंगे तो कई राज खुलेंगे और इमरान का फंसना भी तय हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसे कानून क्या हैं जो गिफ्ट लेने के बाद वहां के पीएम या मंत्री को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को सरकारी यात्रा के दौरान किसी देश से गिफ्ट मिलते हैं तो उन्हें तोशाखाना में जमा कराना जरूरी होता है। अगर वे इन गिफ्ट को अपने पास रखना चाहते हैं तो इसके लिए नीलामी होगी। नीलामी के दौरान बोली में जो कीमत तय होगी उसे चुकाकर ये गिफ्ट अपने पास रखे जा सकते हैं। बोली या नीलामी से मिलने वाले पैसे सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। ये तो बात हुई शहबाज के आरोप को लेकर, लेकिन इमरान खान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे फवाद चौधरी ने शहबाज के आरोपों का भी जवाब दिया। फवाद चौधरी ने कहा है कि मुझे तो समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री आखिर करना क्या चाहते हैं। यह इमरान के दामन को गंदा करने की साजिश है। अगर उन्होंने कोई गिफ्ट अपने पास रख लिया या बेच दिए तो इसमें गलत क्या है? इससे कोई क्रिमिनल साबित हो जाता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिफ्ट 10 रुपए का है या 10 करोड़ का। अगर वो मुझे मिला है तो मैं अपने पास रख सकता हूँ या बेच सकता हूँ। फवाद चौधरी का ये कहना है। जिस गिफ्ट की बात हो रही है उसमें घड़ी भी शामिल है। इसके अलावा कई बेशकीमती गिफ्ट भी हैं। इमरान को सऊदी के प्रिंस ने गोल्ड रिस्ट वॉच गिफ्ट दिया था। तोशखाना को इसकी जानकारी तक नहीं दी थी इमरान खान ने। इमरान की तीसरी बीवी, अब आरोप यह है कि इमरान की तीसरी बीवी बुशरा यानी पिंकी परीनी ने इस घड़ी को बेचवा दिया। घूम फिरकर बात वहीं रिस्ट वॉच प्रिंस ने दिया और फिर उन्हीं के पास पहुंच गया, क्योंकि दुबई में ये घड़ी बेची गई है। 4 चीजें गायब हुई, जिसमें बेशकीमती हीरे की अंगूठियां हैं, जालीदार झुमके हैं, कई जेवरात हैं और एक हाथ की घड़ी भी शामिल है। पाकिस्तान के नेता अक्सर अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए यह पहली बार नहीं है कि जब ऐसा हुआ है और कोई नेता
भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हो कि ये वे घड़ी बेचे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान सरकार में मंत्री रही पीटीआई नेता शिरीन मजारी ने सरकार गिरने का ठिकरा खुद इमरान खान के ऊपर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इमरान ने गतिरोध का समाधान खोजने में मदद के लिए सेना से संपर्क ही नहीं किया। अगर सेना से संपर्क किया होता तो शायद सत्ता बच जाती। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उधर इमरान खान एक बार फिर संघर्ष में जुट गए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस बीच इमरान खान के मंत्री रही पीटीआई के नेता शिरीन मजारी ने सरकार गिरने का ठिकरा खुद अपने ही नेता इमरान खान पर फोड़ दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान अपने आरोपों में कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 40,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई से ही पता चलेगा कि आखिर असली चोर कौन है, शहबाज शरीफ या इमरान खान। देखते रहिए न्यूज़ तक।